Hello everyone. In this lecture we will be understanding about Bolzano-Weierstrass theorem, BWT theorem. So what does it state that? It states that every infinite bounded subset of real numbers. So the theorem states that every infinite bounded subset of real numbers has a limit point. सो ये थ्योरम बेसिकली कहती है कि हर इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पे लिमिट पॉइंट होता है। अब हम इसे प्रूफ करना सीखते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम ए एक सेट है, बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का। सो लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और बाउंडेड है सबसेट है रियल नंबर्स का, तो हम इसके बाउंड्स मान लेते हैं, एक स्मॉल एम ले लेते हैं जो इन्फिमम है इसी सेट का, ए सेट का। सो इन्फिमम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सेट के सभी एलिमेंट जैसे एक्स हमने ले लिए, ए सेट में बिलोंग करते हैं, तो सेट के सभी एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे। एंड कैपिटल एम हमने ले लिया सुप्रीमम ए का, तो सेट के सभी एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे। सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। Now we define a set of real numbers as follows. Let t हम एक सेट ले रहे हैं, ठीक है, सच दैट कि जो x है वो एक्सीड करता है ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। इसको इक्वेशन 2 ले लो। सो जो x इस तरह से कि वो एक्सीड कर रहा है फाइनाइट नंबर है ना, एक एलिमेंट्स ऑफ a में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से x एक्सीड कर रहा है। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 को, कि इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं कि अगर x t को बिलोंग करता है तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इक्वेशन 3 ले लो। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि x छोटा है, या तो हम कह लो कि x एक्सीड करता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से, और वी कैन से x इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। Let it be equation 4. Now from this equation 1, x जो bounded है, and this equation number 4, देखो इससे equation 1 से and equation 4 से हम क्या देख सकते हैं कि m जो है, the small m that is infimum of a, ये भी सेट को बिलोंग करता है, सेट t को बिलोंग करता है। Why? Because x जो है, देखो x जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से छोटा है, ठीक है। अब ये जो m है, स्मॉल m विच इज़ इन्फिमम ऑफ a, इससे x बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि m भी छोटा हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से। दैट मीन्स m ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट t, क्योंकि ये दिस डबल एम्प्लाइज, ये है आपका इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली। तो इसका मतलब m भी जो है वो t सेट को बिलोंग करता है। t सेट क्या है? सच दैट एक्सीड्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। और t जो है वो एक क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 वी कैन ऑल्सो से दैट m जो सुप्रीमम है a का, वो बड़ा है x से, वेयर x इज एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट a। ये भी समझ आ गया। अब इक्वेशन 3 देख लो, जो फाइनाइट सेट की यहाँ पे बात हो रही है। इक्वेशन 3 से अगर हम लें, मान लीजिए कोई y एलिमेंट लेते हैं, जैसे x एलिमेंट की बात हो रही है, ऐसे कोई y एलिमेंट हम लेते हैं जो सेट t को बिलोंग करता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 कोई एक हम y एलिमेंट लेते हैं जो सेट t को बिलोंग करता है। अब वो y एलिमेंट t सेट को बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो y जो है जो t को बिलोंग करता है वो भी ग्रेटर होगा ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ तक समझ आया? अभी तक कुछ नहीं करा, वह हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि हर इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, हर इनफाइनाइट होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का, उस पर लिमिट पॉइंट दिखाना है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ ए सेट माना है जो इनफाइनाइट बाउंडेड है,
और बाउंडेड दिखाने के लिए हमने x लिया है जो इन्फिमम से बड़ा है, सुप्रीमम से छोटा है। अब x जो है टी को बिलोंग करता है सच दैट इफ़ एंड ओनली इफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इससे हमने दिखा दिया जो m है इन्फिमम है वो टी सेट को बिलोंग करता है, और इक्वेशन 1 से हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीमम जो है वो x से बड़ा है, और x क्या है, एक एलिमेंट है इनफाइनाइट सेट ऑफ ए का। इनफाइनाइट सेट ऑफ ए का भी एलिमेंट है, x t को बिलोंग करता है और a को भी बिलोंग करता है। ये बात समझ आ रही है? ये सेट है, ये इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है। a इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है और t पूरा सेट है। t इज़ द कंप्लीट सेट, a इज़ द इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट। ठीक है। अब अगर अगर y भी अगर t को बिलोंग करता है तो y भी ग्रेटर देन इक्वल टू है ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a से। चलिए इतना समझ आ गया, तब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, हमने देखो दो स्टेटमेंट लिखी कि m ग्रेटर देन इक्वल टू x है और y भी t सेट को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब m जो है वो y से भी बड़ा है और m y से भी बड़ा है। तो अगर x सेट के लिए वो सुप्रीमम हो सकता है तो y सेट मतलब y है t, तो अपर बाउंड तो उसका है ही ना, सुप्रीमम एक अपर बाउंड होता ही है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, हमने कंक्लूजन निकाला कि m इज़ एन अपर बाउंड ऑफ सेट t। नाउ t इज़ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट। t जो है वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट तो है, बाउंडेड भी है, अबव बाउंडेड अबव। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड हमने कह दिया। सो t इज़ अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ अ रियल नंबर and therefore by completeness property of real number t has a least upper bound। अब t के लिए हम लीस्ट अपर बाउंड दिखा रहे हैं। m जो है वो किसका सुप्रीमम था, m सुप्रीमम था सेट a का। नाउ वी आर शोइंग दैट, हम दिखा रहे हैं कि m जो है वो अपर बाउंड है t सेट का। ठीक है। a क्या था, a हमने लिया था कंप्लीट, a हमने लिया था एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, t था सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो m जो है वो एक सुप्रीमम था a सेट का और a जो है वो एक सबसेट है, a एक सबसेट है। अब सबसेट तो छोटा होता है ना, अब t जो है वो पूरा सेट है, तो m जो है उसका भी हम अपर बाउंड कह रहे हैं कि m इज़ एन अपर बाउंड ऑफ सेट t ऑल्सो द कंप्लीट सेट। तो अपर बाउंड है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की वजह से t सेट पे एक कोई लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। नाउ लेट u बी द, लेट कर लीजिए u बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट t। मान लीजिए u क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है सेट t का। देयरफॉर फॉर ईच अपसाइलन ग्रेटर देन 0 u प्लस अपसाइलन, अब u अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो उसमें वो लीस्ट है अपर बाउंड। अब उसमें से अगर आप कुछ और ऐड कर दोगे, पहले ही मान लो कोई चीज़ क्या है, लीस्ट अपर बाउंड मीन्स सुप्रीमम। अब सुप्रीमम में अगर कुछ ऐड कर दोगे तो वो तो टी में बिलोंग ही नहीं करेगा। सुप्रीमम का यही मतलब होता है ना कि सुप्रीमम से सेट के सभी एलिमेंट्स छोटे होते हैं। अब सुप्रीमम से सेट के सभी एलिमेंट छोटे होते हैं, पर जो u प्लस अपसाइलन है वो तो सेट t को बिलोंग नहीं करता ना। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 3, क्यों नहीं बिलोंग करता, हम इसलिए कह रहे हैं we can say that u plus epsilon is greater than equal to infinite number of elements of A. This is equation 5. अब now since we know that u is an least upper bound, जो हमने assume किया है, तो u minus epsilon is not an upper bound of t। ये तो पता ही है कि इससे कम वाला upper bound तो होगा नहीं। अब अगर वो अपर बाउंड नहीं है तो कोई सम एलिमेंट x1 एग्जिस्ट करेगा, t पे बिलोंग करेगा। तो x1 एक ऐसा एलिमेंट होगा जो u माइनस अपसाइलन से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि u माइनस अपसाइलन अपर बाउंड नहीं है। नाउ u माइनस अपसाइलन इज़ नॉट एन अपर बाउंड, यहाँ तक क्लियर है। बट वी नो दैट कि x1 t को बिलोंग करता है। अगर x1 t को बिलोंग करता है तो x1 इज़ लेस देन इक्वल टू infinite number of elements of A, and
Therefore, u minus epsilon is also less than equal to infinite number of element of A. And this is your equation 6. तो अब यहाँ पे इक्वेशन 5 और 6 हम क्या दिखा रहे हैं? इक्वेशन 5 से हम ये दिखा रहे हैं कि जो u माइनस u प्लस एप्सिलॉन है वो बड़ा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से. जैसे सुप्रीमम हमने ये लिया था ना u लीस्ट अपर बाउंड, तो हम कह रहे हैं कि इसमें अगर एप्सिलॉन ऐड कर दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से. ये ए क्या है? एक सबसेट था, इससे बड़ा हो गया इक्वेशन 5. और u माइनस एप्सिलॉन लेस हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, ये इक्वेशन 6 हो गई. अब इक्वेशन 5 और 6 की हेल्प से हम कह सकते हैं कि u माइनस एप्सिलॉन प्लस u प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, बिल्कुल कह सकते हैं. और अगर हमने ये कह दिया तो दिस मीन्स u जो है वो एक लिमिट पॉइंट हो गया सेट ए का. और ए सेट क्या था? एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट था, इनफाइनाइट बाउंडेड सब सेट ऑफ रियल नंबर्स था, और हमने उसका एक लिमिट पॉइंट दिखा दिया. तो हमने कह सकते हैं ना कि हर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट, एंड दिस वी हैव प्रूव. सो ये तो हमने प्रूविंग समझ ली. अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पे BWT थ्योरम रिलैक्स नहीं होती है. नाउ लेट्स सी दैट. नाउ लेट्स सी टू द कंडीशंस विच कांट बी रिलैक्स्ड. सो दो कंडीशन होती है. पहला तो हमें पता है कि फाइनाइट सेट पे तो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता. एक फाइनाइट सेट का ना कभी लिमिट पॉइंट नहीं होता. चाहो तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, बट फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता. पहला पॉइंट क्लियर है. अब दूसरा बात यहाँ पे ये है कि एक सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एक इनफाइनाइट है सेट है, अनबाउंडेड सेट भी है. इनफाइनाइट भी है सेट ऑफ इंटीजर लो तो, और अनबाउंडेड भी है, कोई उसकी बाउंडेशंस भी नहीं है देखा जाए तो. सो उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है. तो इन कंडीशंस पे ये थ्योरम जो है वो रिलैक्स नहीं करती है. सो आई होप दिस लेक्चर मस्ट बी क्लियर टू यू, एंड BWT आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.